हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। आई एम हैप्पी इन माई रिलेशनशिप, थैंक यू यूनिवर्स। ये ज़रूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई एम हैप्पी इन माई रिलेशनशिप, थैंक यू यूनिवर्स। आई एम हैप्पी इन माई रिलेशनशिप, थैंक यू यूनिवर्स। ये ज़रूर टाइप करना है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड। ऐसा हो सकता है एक आध दिन आपको रीडिंग थोड़ी सी छोटी मिले, ठीक है। ज़्यादा एक आध दिन, ज़्यादा मतलब बहुत दिन नहीं, बट हो सकता है एक आध दिन ऐसा हो। आज तो डिटेल रहने वाली है, ओके। आज छोटी नहीं है रीडिंग, चलिए। बट मेरी फैमिली है तो मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए आप लोगों को, है ना। चलो, अभी पर्सन की ऊर्जा इस समय पर क्या है, पर्सन किस एनर्जी में है, ये चेक कर लेते हैं। सो वी हैव द पेशेंस कार्ड। ओके, क्योंकि पेशेंस की एनर्जी दिख रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान लाइफ में कुछ बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पर लैक से अबंडेंस की तरफ बढ़ना। अब ये अबंडेंस सबके लिए पैसा नहीं होता है, किसी के लिए खुशियाँ हैं, किसी के लिए रिश्ते हैं, किसी के लिए अपना करियर है, किसी के लिए पैसा है, सबके लिए अलग अलग है ना। एक लैक से अबंडेंस की तरफ बढ़ना, जिसमें ये लिटरली अपनी तरफ से जो एफर्ट्स कर सकते हैं वो कर रहे हैं, एंड बहुत हद तक सरेंडर मोड पे भी हैं। जैसे पेशेंस रखता ना एक इंसान कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, बट जो बाकी संभालने वाला है वो ईश्वर है। तो एक ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बट हाँ, अपना जो एक इमेच्योर साइड था वो कहीं ना कहीं ये इंसान अब बहुत पीछे छोड़कर आ चुके हैं और मेच्योरिटी से डील कर रहे हैं लाइफ को। ये एनर्जी मुझे नज़र आई है, ओके। ये इनकी खुद की एनर्जी है, ये आपके लिए एनर्जी नहीं है, ये इनकी खुद की क्या एनर्जी है वो बता रही हूँ। सी द फोर ऑफ सोर्ड्स, देखो द एस ऑफ पेंटिकल। मतलब कि जो इनका शुरू में जब मैंने शफल किया तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड गिरा था, तब भी शायद मैंने बोला या नहीं बोला, हो सकता है मैंने मन में ही बोला हो, एक ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम तो है, ठीक है। अभी देखो दोनों कार्ड्स में क्या है ना, बड़ी ही एक आपको कामनेस दिख रही होगी, ठीक है। अब ये कामनेस क्या है, ये कामनेस है कि पहले जो चीज़ें थी लाइफ में बहुत इमेच्योरिटी से डील करते थे, ठीक है। हमेशा हमेशा जिस समय इस इंसान से बात कर लो या जिस समय इस इंसान से डील कर लो, ये गार्ड्स अप रखते थे या डिफेंसिव हो जाते थे, या आप कह सकते हो कि सामने वाले को ही गलत प्रूफ करने के लिए साम दाम दंड भेद लगाने की कोशिश करते थे। अभी जो ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आया है उसमें इमेच्योरिटीज़ पीछे जा रही हैं लाइफ से, और एक मेच्योर, ठीक है, और एक सुलझा हुआ इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, ठीक है। और आप देखो दोनों ही कार्ड्स में एक सुकून दिख रहा होगा, एक पीस दिख रहा होगा, और ये पीस ऐसा नहीं है कि इंसान के अंदर कुछ चल नहीं रहा है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर एक इंसान को पता है कि मैं कर सकता हूँ ये, बाकी मेरे जो नसीब में है, बाकी जो मेरे लिए ईश्वर ने सोचा हुआ है होगा तो वही। मेरा क्या काम है, भी मैंने एग्ज़ाम दे दिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने इंटरव्यू दे दिया, मैंने जो है अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, आगे के रिजल्ट मैंने अपने ईश्वर पर छोड़ रखे हैं। तो सेम चीज़ ये है कि मैंने अपनी तरफ से जो एफर्ट्स करने हैं मेरे ऊपर, वो मैं कर रहा हूँ। बाकी जो मेरे परमात्मा ने मेरे लिए लिखा हुआ होगा वो होता चला जाएगा।
ये ऊर्जा मुझे दिख रही है और बहुत ही सुलझी हुई ऊर्जा दिख रही है। इसमें ऐसी नहीं है ऊर्जा कि आप कह लो कि ये दूसरों को कुछ कहने में लगे हुए हैं, ये दूसरों को जो है खराब कह रहे हैं, ब्लेम कर, ऐसा नहीं है। ये है खुद के अंदर मैं क्या चेंजेस ला सकती हूँ, ये वो मेच्योरिटी दिख रही है और बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ठीक है, नाउ फॉर दिस रिलेशनशिप, इस इंसान की इस समय पर इस रिलेशनशिप को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये इंसान इस रिश्ते को किस नज़र से देख रहे हैं, इस रिश्ते के लिए सोचते भी हैं या नहीं सोचते हैं। ठीक है, देन वी हैव साइलेंस। साइलेंस की एनर्जी अगर आप देखो तो मून बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और मून ये ज़रूर कहता है कि इमोशंस आज भी इन्वेस्टेड हैं इस रिलेशनशिप में, इस इंसान के, चाहे आपकी तरफ से एक साइलेंस है, चाहे इनकी तरफ से एक साइलेंस है, बट कहीं ना कहीं आप दोनों ही इमोशनली आज भी जुड़े हुए हो। ठीक है, साइलेंस कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि इस इंसान को इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत हद तक ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर आगे जाकर चीज़ें पता नहीं ठीक होंगी भी या नहीं होंगी, डाउट्स रहते हैं क्योंकि अंधेरा है। जब एक रात चल रही होती है ना, जैसे रात का समय होता है, तो हमें जो वॉक करने में टाइम लगता है और जो एक दिन के समय में जो हम वॉक करते हैं उस स्पीड में फ़र्क होता है। हमें दिन में सब कुछ साफ सुथरा दिखाई दे रहा होता है, हम चाहे व्हीकल चला रहे हों, चाहे हम वॉक कर रहे हों, हम बड़े आराम से जो है अपना एक्टिव जो भी हमारी एक्टिविटी है वो कर लेते हैं। बट अंधेरा जब होता है तब हमें ड्राइविंग करने में भी बहुत डर लगता है, हमें चलने में भी डर लगता है, एक अनजाना सा फियर होता है अंदर, है ना। सेम इस रिश्ते को लेकर भी इस इंसान के मन में अभी यही चल रहा है। ठीक है, साइलेंस यहाँ पर है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर अभी ये बहुत चुप हैं, अपने में रह रहे हैं, उस डर से क्योंकि निकल नहीं पा रहे हैं, उस डर की वजह से कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटी करना या किसी तरीके का कुछ इनिशिएटिव लेना, इस हर चीज़ के लिए डर रहे हैं। इसलिए साइलेंस का कार्ड कहता है कि अभी ये शांत हैं और इस रिश्ते को भी अभी ऐसे ही रखना चाह रहे हैं, ऐसी मुझे ऊर्जा दिख रही है। क्लैरिफाई करते हैं, वाई द साइलेंस कार्ड ओवर हियर। द जस्टिस है यहाँ पर कि ये इंसान इस रिश्ते के लिए हो सकता है, जैसे होता ना कि भाई क्या इस रिश्ते के लिए राइट कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, क्या इस रिश्ते के लिए मुझे स्टैंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या मुझे अभी थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाहिए या आगे इनिशिएटिव लेकर जो है अपने पर्सन को जो है पर्सन के साथ रिश्ता बैलेंस करना चाहिए। उन चीज़ों में फ्लक्चुएशन चल रही है, तभी वो साइलेंस का कार्ड है कि वो एक्चुअल में सही दिशा नहीं समझ पा रहे कि क्या है, इस रिश्ते को अभी बहुत अंधेरे अंधेरे में देख रहे हैं वो। तो यहाँ पर जस्टिस कार्ड ये कहता है कि कई बार इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में किसी तरीके का या तो कार्मा आ गया है या इस रिश्ते में किसी तरीके से जो है ना कोई और बीच में आ गया है, चाहे वो आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक ही क्यों ना आ गया हो, या फिर कुछ लोगों के लिए आप लोगों के रिश्ते में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर आता ही आता है। ये कास्ट भी हो सकता है, ये ट्रेडिशन कल्चर हो सकते हैं, ये कुछ लोगों के लिए कोई कोई एक कमिटेड है, ये दोनों में से कोई एक विडोवर या डिवोर्सी है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग आ जाती हैं बीच में। तो वो चीज़ इस इंसान को एक वो ऐसे बस मैं पता नहीं क्या कर दूं वाला करने के मतलब उस एक्टिविटी में उस एक्टिव एनर्जी में आने के लिए थोड़ा सा ये इंसान डरते हैं। ठीक है, हो सकता है लॉन्ग रन के लिए इस इंसान को अभी डाउट लग रहा है कि ये रिश्ता लॉन्ग रन के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि देखो आपको देखो जस्टिस की जो एनर्जी है ना, ये वीनस, क्योंकि ये लीब्रा का साइन है, वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस कहीं ना कहीं जो है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीनस किसी फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइलेंस में भी एक मून है जो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अपनी फेमिनाइन साइड को तो या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, या फिर क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है या कोई डिवोर्सी विडोर है, या फिर इस इंसान को इस रिश्ते में ऐसा लगता है कि ये यहाँ आप दोनों के बीच में जो कोई तो मतलब फीमेल है जो जिसकी वजह से इनको बहुत दूर तक का सोचने में थोड़ा सा लगता है कि इसको क्या करना चाहिए। या तो आप दोनों के बीच में कोई फीमेल है, जैसे कि इनकी सिस्टर है, मदर है, इनकी लाइफ में कोई फ्रेंड है, इनकी लाइफ में इनकी स्पाउस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब हर किसी के लिए डिफर होगा, सबके लिए सेम नहीं होगा, बट ये सब चीज़ें जो है जब ये एक राइट की तरफ देखते हैं कि ये राइट है, तो इनको वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट लेकर आती हैं इनके माइंड में। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके लिए करंटली फीलिंग्स क्या हैं। करंटली जो फीलिंग्स हैं दैट इज सक्सेस।
फीलिंग्स इस इंसान की आपको लेकर मैं बोलूँगी अभी ऐसी है जहाँ पर आप एक इंसान ना कन्फ्लिक्ट से बाहर आता है, आना चाह रहा है। एक इंसान मूवमेंट शिफ्ट में आना चाह रहा है, पावर में आना चाह रहा है। ठीक है, एक इंसान को जैसे कि पता लगा है कि आप कितने स्पेशल हैं। ठीक है, क्योंकि फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स में हम ये नहीं कह सकते कि वो दूर तक का क्या सोच रहे हैं, फीलिंग्स में तो हम आज का कह सकते हैं कि वो आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि उसे मूवमेंट शिफ्ट में आना चाहिए। यू आर द वन जो बहुत एडमायर, मतलब आपको एडमायर करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्होंने किसी से डील किया था पास्ट में, जिस वजह से शायद आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, या पास्ट के किसी पर्सन की वजह से ये किसी तरह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। पास्ट के किसी वूंड की वजह से ये जो है ज़्यादा मूवमेंट शिफ्ट नहीं चाह रहे थे। बट अभी ऐसा लगता है जैसे कि उस चीज़ से ओवरकम हुए हैं, और इस समय पर ये इंसान बड़े ही एक्साइटमेंट वाले लेवल पर हैं। आप देखो यहाँ पर कितना एक इंसान को विक्ट्री मिली है, सक्सेस मिली है, कितना हैप्पी है। तो फीलिंग्स आपके लिए जो दिख रही हैं वो बड़ी हैप्पी हैप्पी दिख रही हैं। फीलिंग्स ऐसी हैं जैसे आपकी तरफ अटेंशन जा रही है इस इंसान की बार बार। ठीक है, ये इंसान को ऐसा लगता है कि मूवमेंट शिफ्ट आना चाहिए। और मैं इमोशनल लेवल पर ये नहीं कहूँगी कि बहुत इमोशनल है, इमोशनल बहुत नहीं दिख रहे हैं, एक्साइटेड बहुत दिख रहे हैं। ठीक है, द 4 ऑफ कप्स, जहाँ पर ये शायद आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पर शायद ये आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे थे, जहाँ पर शायद हो सकता है इस इंसान को हर चीज़ बोरिंग लग रही थी, या जहाँ पर हो सकता है इसके पास जो ऑप्शंस थे इसको ये समझ नहीं आ रहा था वो ऑप्शन सही है या आप सही हैं। जहाँ ये इंसान जो है थोड़ा सा आपके साथ केमिस्ट्री में लैग कर गए थे, जहाँ पर हो सकता है आपके साथ थोड़ा सा ये कह सकते हो अनसर्टनिटी फील करने लगे थे, वहाँ पर इस इंसान को कहीं ना कहीं आपके लिए वो फीलिंग्स, वो एक्साइटमेंट, वो आपको लेकर एक मूवमेंट शिफ्ट में आना, वो चीज़ें फील होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ये इंसान आपसे जो अटेंशन चाह रहे हैं और वो अटेंशन उस इंसान को मिल नहीं रही है। हो सकता है इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन हो गए हो, आप शायद कहीं ना कहीं जो है यू हैव ऑप्शंस। ठीक है, आपके बहुत सूटर्स हैं, आपको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपकी अटेंशन इस इंसान की तरफ नहीं जा रही है, और वो ना अटेंशन आने की वजह से ये इंसान थोड़ा सा लाइफ में अनसर्टन फील कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिजेक्शन फील कर रहे हैं। ऐसा फील करने से एक इंसान नहीं है तो जैसे पहले होता ना कि तू नहीं है तो यार कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अभी वो फर्क पड़ने लगा है। अभी उस इंसान को उस चीज़ से फर्क पड़ रहा है, क्योंकि चाहे जो ऑप्शंस उनके पास हैं भी सही, उनसे उनका उतना मन नहीं लगता। जैसे वो कहते हैं ना, उनमें उतनी ज़्यादा इस इंसान को खुशी नहीं मिल रही है, बट इसको आपसे किसी तरीके का जो अटेंशन मिलता था, आपसे जो पैम्परिंग मिलती थी, आप जो इस इंसान की ईगो को बूस्ट करते थे, वो चीज़ें अब उसको मिल नहीं रही हैं, जिसकी वजह से एक अनसेटिस्फेक्शन सी फील होती है इस इंसान को। ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है यहाँ। फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, बट क्योंकि आप थोड़ा, यहाँ ना एक टाइगर दिखाया गया है तो पावर दिखाई गई है, तो अगर इसको ये है कि अगर इसने आपको अप्रोच किया, देखो पेज ऑफ कप, अगर इसने आपको अप्रोच किया तो आप पावर में आ जाओगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं जो एक चाह रहे हो कि ये इंसान आपको अप्रोच करे तो वो हो जाएगा। ठीक है, और इस इंसान को मैं जिस तरीके से देख पा रही हूँ यहाँ से, मुझे ऐसा लगता है ये खुद को बहुत एडमायर करते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि मैं किसी को क्यों अटेंशन दूँ। ठीक है, मैंने अगर अटेंशन दे दी तो मैं तो जो सोचती हूँ अपने बारे में वो तो बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। ओके, नाउ वी हैव द माइंड। माइंड में देखो स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि उसको अटेंशन नहीं मिल रही है, ये स्ट्रेस है। दूसरा स्ट्रेस क्यों है? स्ट्रेस इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है एक समय पर। बहुत सारी चीज़ें एक साथ इनकी लाइफ में इस टाइम पे या तो चल रही हैं, जिसमें से एक आपकी भी एनर्जी है। ओके, ये इंसान एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर जरा सी चूक और ये इंसान गई। ऐसा हो सकता है कि
अगर इस इंसान ने स्टैंड लिया आपके लिए तो गए, स्टैंड नहीं लिया तो आप चले जाओगे, ठीक है। तो एक बड़ी ही क्रुशियल सी मैं कह सकती हूँ कि ये एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं इस टाइम पर। ओके, लो देखो, यहाँ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये इंसान बहुत अपनी मन मर्जी के चल रही है इनकी, नहीं। ये बहुत सारी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। मैंने बोला ना कि कई चीजें हैं एक साथ, और जिसमें एक आपकी भी एनर्जी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को आपकी जो ये वाली एनर्जी है ना कि भाई आप शायद मूव हो गए हो या आपके पास ऑप्शंस है, इस इंसान को उसका भी स्ट्रेस है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि आप जो है पहले ना इसको लाइफ में लाने के लिए बहुत इनिशिएट लेना, बहुत टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट्स करना, ये सब करते थे और उसी में आपका पूरा दिन निकल जाता था। बट अभी ऐसा है कि इस इंसान की इस वाली जो ट्रैप वाली एनर्जी है उससे आप बहुत ऊपर आ चुके हो, ठीक है। और वो आपका उन चीज़ों से डील करना, जैसे पहले डील करते थे और जैसे अब डील करते हो, उन सब चीज़ों में बहुत अंतर आ गया है। और जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना उसको ये लग रहा है कि यार ये इंसान मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं बिहेव कर रहा है, ये इंसान पहले जैसा बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, ये इंसान पहले जैसे मेरे ट्रैप में क्यों नहीं आ रहा है, ये इंसान मेरे अकॉर्डिंग जो है चीज़ों में जो मोल्ड हो जाना चाहिए, जैसे माइंड जो है ब्रेन वॉश जो कर देते थे ये इंसान पहले आपका, वो क्यों नहीं हो रहा अब आपका, ठीक है। इस चीज़ का भी स्ट्रेस है। दूसरा, मुझे एट ऑफ सॉर्ट्स से ऐसा लगता है कि किसी बात का गिल्ट भी है जिसको लेकर स्ट्रेस में है। लेट्स चेक क्या है। या तो सिचुएशन स्टक है आप लोगों के बीच में और वो स्ट्रेस भी है, बट यहाँ पर ना गिल्ट की ऊर्जा आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई गिल्ट क्यों है यहाँ। ईगो का गिल्ट आ रहा है, ये देखो। मैं कह रही हूँ ना गिल्ट की एनर्जी मुझे फील सी हो रही है। गिल्ट फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए तो इसलिए क्योंकि इस इंसान ने ही आपको ब्लॉक कर रखा है और इस इंसान ने ही आपसे दूरियां बना रखी है, और कुछ लोगों के लिए इसलिए क्योंकि इस इंसान ने ऐसा किया था आपके साथ पास्ट में, ठीक है। और अब अगर इसको आपकी तरफ आना है तो उसको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे साफ साफ। ओके, नाउ वी हैव द डिजायर। डिजायर में पॉसिबिलिटीज की एनर्जी है। डिजायर में ये इंसान ने होप तो खोई नहीं है, ठीक है। इस इंसान की डिजायर ये है कि भाई आप एक ना एक दिन आ ही जाओगे, आप एक ना एक दिन जो है कनेक्ट कर ही लोगे, या एक ना एक दिन ऐसा समय आ ही जाएगा जहां पर ये आपको अप्रोच कर पाएंगे, जहां पर ये इस एनर्जी, चाहे हफ्तों लग जाए, ठीक है, बट ये इंसान सब कुछ ठीक कर ही लेंगे। ये इनकी डिजायर है कि एक ना एक दिन आप इनकी जो भी स्थिति है उसे अंडरस्टैंड करोगे और उसी के साथ इनके साथ डील करोगे। मतलब अगर मैं ऐसे खुली भाषा में, खुली लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल चाहेंगे तो आप कर लोगे वो भी सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ऐसी एनर्जी है। या अगर आपको ये कमिटमेंट नहीं देंगे तो भी आप रह जाओगे इस सिनेरियो में, या अगर ये आपके साथ जो है थोड़ा ब्रेड क्रमिंग करेंगे तो भी आप रह जाओगे इस सिनेरियो में। या मतलब मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो देखो, द एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ कॉइंस, मतलब लॉन्ग रन के लिए चल पड़ेगा ये रिश्ता, बट एक दिन, एक समय, या एक ऐसा मैं बोलूँगी सही एक, मतलब एक दिन ऐसा एक ऐसा टारगेट ये सेट कर लेंगे कि कुछ ना कुछ इसमें लॉन्ग रन के लिए चला जाएगा। ये इनकी डिज़ायर नज़र आ रही है। सो ट्रेनियन कार्ड है, इन्हें ऐसा जैसे मैंने कहा ना कि इन्होंने होप नहीं खोई है। ये डे बाय डे कंसिस्टेंटली इस रिश्ते पर या तो नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, या फिर ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें इनको लगता है कि एक ना एक दिन ये कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। कुछ है यहाँ पर, मुझे नहीं पता क्या है, बट मुझे लगता है कि किसी चीज़ में ये कामयाब हो जाएंगे और इन्हें लगता है कि ये रिश्ता लॉन्ग रन के लिए जाएगा ही जाएगा। हाँ, इसमें एकदम से सब कुछ ठीक नहीं होगा, बट जो मैंने कहा ना, चाहे हफ्तों लग जाए, मैंने शुरू में ही कह दिया था, तब तो ये कार्ड भी नहीं आया, चाहे हफ्तों ही लग जाए, बट सिनेरियोस ठीक हो सकते हैं। वापस से सिचुएशन में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, एक न्यू बिगनिंग,
आ सकती है भाई, ठीक है, इस इंसान के अकॉर्डिंग इसकी डिज़ायर्स ये हैं। देन वी हैव द इंटेंशंस। इंटेंशंस इसकी है पॉलिटिक्स की। इंटेंशन क्या है कि भाई मुझे जैसे जैसे जो करना है मैं वो करता चला जाऊँ, करती चली जाऊँ, मुझे अटेंशन मिलता रहे। मैं अभी ये शो ना करूँ कि मैं कितने स्ट्रेस में हूँ, या मैं कितना ज़्यादा जो है रिग्रेट में हूँ, या कहीं ना कहीं मैं ये सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, वो चीज़ें ये शो नहीं करना चाह रहे हैं। इंटेंशंस उनकी ये है कि लाइफ के, जो मैंने यहाँ पर भी आपको बोला था, ये इस कार्ड के साथ, कि लाइफ में किसी पुराने पर्सन को लेकर इस इंसान के वुंड्स जो हैं वो क्लियरली अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, या पुराना आपके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट था वो क्लियरली अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस इंसान को अभी सारी ही आंसर्स आपको नहीं देने हैं। पास्ट को लेकर सारी ही जो ग्रजेस हैं वो आपके ऊपर नहीं निकालने हैं। उसको कुछ स्मार्ट प्ले करना है। लेट्स क्लैरिफाई द इंटेंशंस अगेन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान छुप के चलाना चाहते हैं रिश्ता। Why this is just a second। ये ना कार्ड बिल्कुल ग्रीन कलर का है। मुझे ऐसा लगता है ये फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करना चाहते, या तो फिर इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी तो गेम आपके हाथ में आ जाएगी, या फिर अगर इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपना ट्रू सेल्फ आपको दिखाया तो इनका जो एक होल्ड है ना आपके ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो इंटेंशंस इनकी यही है कि ये वर्क तो कर रहे हैं और वर्क करना भी चाहते हैं, बट ये आपको शो ऑफ नहीं करना चाहते, या फिर ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये डिस्ट्रैक्ट होते हैं आपके आने से या आपका इनकी लाइफ में एंट्री से। ठीक है, तो ये आपको आपके, जैसे होता ना कि आपके साथ रिश्ता बना रहे बट आप अपने स्पेस में रहो और ये अपने स्पेस में रहे, आप घुसो मत उनकी जिंदगी में। ये क्या मैसेज आ रहा है यार, क्यों? उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसकी इंटेंशंस यही है कि वो आपको जितना शो कर रहे हैं, जितनी चीज़ें बता रहे हैं, जितनी चीज़ों के साथ आपसे डील कर रहे हैं, उतना उतना रखो, ज़्यादा घुसो मत। ठीक है, दूसरा, उसके पुराने वोंड्स को या पुराने किसी रिलेशनशिप को बार बार बीच में मत लेकर आओ। ठीक है, इंटेंशंस उसकी ये भी है कि जैसे उसने पुराने रिश्ते डील करे हैं वो आपके साथ भी वैसे डील करना चाहते हैं। वाई? हाँ, उसने पुराने रिश्ते भी ऐसे ही डील करे हैं और उसको है कि आप अभी भी उसके साथ ऐसे है, मतलब आप वैसे ही डील करो उसके साथ। ठीक है, वो बहुत हमदर्दी में या बहुत उसके साथ चीज़ें कहते हैं ना भाई मैं कर दूँ तेरे लिए सब कुछ, वो मत करो, अभी मत घुसो उसके अंदर इतना ज़्यादा। ओके, और इंटेंशंस थोड़ी सी ये भी ज़रूर हैं कि अगर आपने इसको अकेला छोड़ा है तो इस इंसान को कहीं ना कहीं एक टाइम पर जो है आपको वो एहसास दिलाना है। ये किसके लिए भी आ रहा है मैसेज देख लेना। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर ब्लॉकेज है कंपैरिजन। ब्लॉकेज जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी ग्रजेस लेकर बैठे हुए हैं कुछ। देखो मून, साइलेंस कार्ड आया था ना, वहाँ पर भी मून था। कुछ ग्रजेस हैं या फिर सोसाइटी है। ठीक है, मुझे सोसाइटी और ग्रजेस दोनों ही दिखे हैं। मैसेजेस दैट यू आर द करिज्मेटिक पर्सन, यू आर द वन जो कहीं ना कहीं इस इंसान पर पूरा जादू छाया रखता है। जिस जिस चीज़ को, मतलब कहते हैं ना, ये इंसान के ऊपर आपका जादू छाया रहता है और आप कहीं ना कहीं इसकी जो जो सेल्फ इस इंसान ने या तो बिल्कुल छुपा रखी है या बिल्कुल ही मार दी है। जो इस इंसान ने अपनी सेल्फ, वो जो प्यारी सी सेल्फ थी, जिस इंसान को शायद आपने पसंद किया था, बड़ा केयर फ्री एंड मस्ती मजाक वाला इंसान, वो शायद इस इंसान को ना आप में दिखती है और इसकी वो सेल्फ जिंदा होती है। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन। मुझे रिबेल, देखो मैंने क्या कहा था, ये खुद एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, ये ऐसा चाह रहे हैं कि भाई आपकी तरफ से कुछ आए, और वो भी स्टार कार्ड के साथ, मतलब कि हीलिंग भी आ जाए, न्यू बिगनिंग भी हो जाए, सिक्योरिटी भी आ जाए इस रिश्ते में। बट कैसे कि इनको बहुत कुछ करना ना पड़े। ठीक है, एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए फ्रेंड्स फैमिली से हेल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं, खुद से कुछ ज़्यादा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रिश्ता द माइजर पर आया है। रिश्ता तो कहीं नहीं जा रहा भाई, रिश्ता सिक्योर है।
ठीक है, और ये कॉन्फिडेंट भी हैं उस चीज़ पर कि रिश्ता तो सिक्योर है, रिश्ता कहीं नहीं जाता। बट बात सारी ये है कि खुलकर अपनी बात रखना या खुलकर आपके सामने आकर एक्सप्रेस करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, वहाँ पर अभी इस इंसान ने थोड़ी सी ये चुप्पी बना रखी है। ठीक है, यहाँ देखो, ये देखो, ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है। थोड़े से मैसेजेस और देखते हैं। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। Even though we are not together, I just can't see myself letting you go. जाने नहीं दे सकते हैं आपको, ऐसे कैसे जाने देंगे? I really haven't been happy without you. ज़्यादा खुश तो नहीं है। I have told my friends about you. मैंने कहा ना, फ्रेंड्स फैमिली कुछ लोगों से हेल्प ज़रूर चाह सकते हैं। ओहो, बट खुद से मुझे ज़्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है। ओके, I will never love यू अनदर लाइक आई लव यू। तो भी प्यार तो बहुत सारा है आपसे, वो हो सकता है बस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अटैचमेंट से डरते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। लो भाई, इम्प्रेस हो जाओ आप लोग। देखो, आई नीड सिक्योरिटी। नेम इनिशियल्स, कहाँ गए? पता नहीं मैंने कहाँ ही रख दिए, मिल नहीं रहे, बहुत ज़्यादा ही सेव करके रख दिए मुझे ऐसा लग रहा है। अभी नहीं मिल रहे। चलो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का। ओ सॉरी, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसे चल रहा है? एट ऑफ वॉन्ड्स, द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। इन लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी जहाँ पर सॉर्ट आउट की जा रही हैं चीज़ें। ठीक है, फैमिली सिनेरियो, मैजिशियन। फैमिली भी देखो पेशेंस से डील कर रही है और कहीं ना कहीं इनिशिएटिव को मैनिफेस्ट कर रही है या अटेंशन चाह रही है, खुद से कुछ नहीं करना चाह रही है। देखा, मैं बोल रही हूँ, लग ही रहा था। सो वो भी पता है क्यों? सोसाइटी की वजह से, कि सोसाइटी क्या कहेगी। ओ माय गॉड, एक्शन ले लिया तुम लोगों ने, हैं? सोसाइटी इन्हीं को लेकर बैठी है ना, बस उनके पास काम थोड़ी है कुछ। चलो देखते हैं मैं आपके लिए इस समय पर गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। ठीक है, भागने की दौड़ने की जरूरत नहीं है, और कोशिश करो कि अपनी लाइफ में जो फन एलिमेंट है वो ख़त्म ना हो। ठीक है, आई थिंक मॉर्निंग का जो मैंने आज का राशिफल भी बनाया था उसमें भी यूनिवर्स की गाइडेंस यही थी कि अपने आप को बहुत सीरियस मत कर दो, अपनी लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करते रहो। ठीक है, और थोड़ा इस रिश्ते को लेकर और इस रिश्ते के रिकन्सिलेशन को लेकर, रीयूनियन को लेकर भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। ठीक है, ये कहा जा रहा है आपको। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू। हाँ, और एक जो इमोशंस जो भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, वो जो इमोशंस, उन इमोशंस को भी थोड़ा स्लो डाउन कर लो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।